जय श्री कृष्णा। होलिस्टिक हेल्थ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज मैं बातें करूंगी अपने भारत के समस्त ग्रंथ में संस्कृत का प्रयोग, इससे आपको क्या लाभ होता है। अब ये आप सरल शब्दों में समझिए कि संस्कृत गीता में जो प्रयोग किया गया है प्रत्येक श्लोक के रूप में, संस्कृत एक ऐसी भाषा है जिससे आपके शरीर में एनर्जी को देने का काम करता है। जब आप संस्कृत शब्द का उच्चारण करते हैं तो ये उच्चारण आपके शरीर में 7 चक्रास होते हैं, वो आपका एक एनर्जी सेंटर होता है और उस चक्रास से पूरे बॉडी का कनेक्शन होता है। और जब आप मंत्र बोलते हैं तो वो मंत्र आपके प्रत्येक चक्रास को एक्टिवेट करता है। और इसका अभ्यास जब आप निरंतर करते हैं तो आपका अधिक से अधिक चक्रास एक्टिवेट होता है और आपके बॉडी में एनर्जी डिस्प्ले होता है। और यही एनर्जी आपको एक सशक्त और रोग प्रतिरोधक क्षमता, मजबूत ओजस तेजस के रूप में आपके व्यक्तित्व को सामने रखती है। और गीता में संस्कृत श्लोक जो रखा गया है, इसके अभ्यास से ये काफी सरल, सहज और सुलभ है। आप इसका निरंतर अभ्यास जब करेंगे तो इस मंत्र को आप जिस वक्त कर रहे हैं, सुबह के वक्त, दोपहर के वक्त और शाम के वक्त, प्रत्येक काल में आपको इस श्लोक का उच्चारण करने पर अलग अलग ऊर्जा प्राप्त होती है। यदि आप इसे करके देखेंगे तो ये आप खुद महसूस कर पाएंगे और एहसास कर पाएंगे। संस्कृत कम शब्दों में बहुत बातों को रखा जा सकता है, इससे संस्कृत का प्रयोग किया गया। और मुख्य प्रयोग करने का जो उद्देश्य रहा है कि आपके शरीर में एनर्जी बना रहे। और वो जो 7 चक्र है ना, उन 7 चक्र के अलग अलग अपने बीज मंत्र होते हैं, जो श्लोक के लाइंस में हर बीज मंत्र श्लोक में कहीं न कहीं आप उच्चारण कर लेते हैं और उस उच्चारण से आपके प्रत्येक चक्रास को एक्टिवेशन होता है और पूरे केमिकल्स का जो सिक्रेशन होता है वो काफी बैलेंस होता है। और वही बात आयुर्वेद में कही गई है, त्रिदोष समन संतुलित होता है और अपने बॉडी को स्वस्थ रखता है। तो गीता के श्लोक संस्कृत का इतना बड़ा आपके जीवन में और स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। कैसे हम कह सकते हैं कि गीता हमारे जीवन के लिए उपयोगी नहीं है? हम कैसे ये कह सकते हैं कि गीता सिर्फ सन्यासियों के लिए है? शब्दों का उच्चारण करना किसी उम्र काल वर्ण को डिसाइड नहीं किया गया है। प्रत्येक व्यक्ति उसका लाभ प्राप्त करने हेतु कभी भी और किसी भी समय से प्रारंभ कर सकते हैं। और गीता सर्वशास्त्रमयी ग्रंथ है और इसको पढ़ने से आपके शरीर की प्रत्येक केमिकल कंपोजिशंस में चेंजेस होना शुरू होती है। ऐसा इसलिए कि जब आप संस्कृत के श्लोक पढ़ते हैं, वो भाव आपके अंदर उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। भाव मीन्स एक्शन और रिएक्शन शुरू हो जाता है और वो रिएक्शन आपको रिप्रेजेंट पूरी बॉडी को हेल्दी करने में करता है। तो ऐसे ही गीता में संस्कृत का प्रयोग नहीं किया गया है, इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य है। आप प्रतिदिन पहला श्लोक ही आप देखेंगे, शांताकारम भुजगशयनम, जो उच्चारण किया गया है उसमें कहा ही गया है कि शांत स्थिर। श्लोक में ये इतने अच्छे तरीके से बोल दिया गया है, बता दिया गया है, समझा दिया गया है। जब आप पढ़ेंगे तो एहसास होगा और समझ आएगी और उसका आपको लाभ मिल पाएगा। ये है गीता के संस्कृत के श्लोक। और प्रत्येक गुरु संस्कृत के श्लोक को क्यों अनुसरण किया है? क्योंकि उन्होंने प्रत्येक शास्त्र को पढ़ा है, समझा है, गढ़ा है, जिया है और अपने जीवन में प्रयोग करके उसका लाभ प्राप्त किया है। वो लाभ सभी को देना चाहते हैं। आपको इसलिए गुरु के द्वारा बताया जाता है कि ये विशेष मंत्र है, आपको करना चाहिए।
इसी संदर्भ में मैं पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, जो तपोनिष्ठ वेद मूर्ति कहे जाते हैं, और ये हैं ही, थे ही ये, उन्होंने भी गायत्री मंत्र के बारे में प्रत्येक व्यक्ति को जन कल्याण के लिए, जन जागृति, और आज पूरी दुनिया गायत्री मंत्र जहां भी लोग होते हैं उच्चारण करते हैं, उसका प्रभाव बॉडी में पूरी साइंटिफिक और केमिकली, पैथोलॉजिकली पूरा इफेक्ट बहुत अच्छा होता है और लोग स्वस्थ होते हैं। ये है उधर कृष्ण भगवान श्लोक के माध्यम से प्रत्येक के लिए जन कल्याण की बातें कर रहे हैं और बता रहे हैं, और प्रत्येक गुरु उन संस्कृत के शब्दों से अपने समस्त भक्तों का भी कल्याण के लिए मंत्र की दीक्षा देकर कराते रहते हैं। ये है गीता के संस्कृत श्लोक का रहस्य और महत्व। आशा करती हूँ कि आपको आज गीता के इस श्लोक के बारे में समझ आया होगा और आप इसे अनुभव करेंगे। मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे कि हाँ, इससे मुझे कुछ बदलाव और एहसास, अनुभूति हुई है, तो मैं समझूंगी आप मेरे बातों को समझ पा रहे हैं और अपने जीवन में प्रयोग भी कर रहे हैं। धन्यवाद।